नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक नई अपडेट के साथ। गूगल ने एक नया डोमेन लॉन्च किया है डॉट मी। तो गूगल रजिस्ट्री ने एक न्यू टीएलडी लॉन्च की है। तो पहले जानते हैं कि गूगल रजिस्ट्री है क्या। गूगल रजिस्ट्री एक पार्ट है गूगल का जो बहुत सारे ये डोमेन्स होते हैं, टॉप ग्लोबल डोमेन्स, उसको मैनेज करता है। ट्रेडिशनल टीएलडीज काफ़ी सारी है मार्केट में, जैसे आप जानते हो कि गूगल.com हो गया, .org हो गया, उसके बाद .in हो गया। तो .com जो है ज़्यादातर की कमर्शियल एंटिटीज जो होती है उनसे एसोसिएटेड है। वो .org जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो नॉन कमर्शियल संस्थाएं होती है, जैसे एनजीओज हो गए, सोशल वेलफेयर की जो कंपनीज हो गई या एंटिटीज हो गई, ग्रुप्स हो गए, वो .org यूज करती है। देन डॉट इन एक कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन होता है, जो उस कंट्री के बिजनेसेस, कमर्शियल एंटिटीज, नॉन कमर्शियल एंटिटीज हो सकती है, कभी कभी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, क्रिएटर्स हो सकते हैं, वो लोग ये डॉट इन डोमेन ज्यादा करके यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो टीएलडीज है, .com हो गया, .org हो गया, .in हो गया, .ai हो गया, ये कौन कौन करता है। तो इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स होता है। वो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब दुनिया भर की ग्लोबल जो डोमेन नेम्स सिस्टम्स है, इनको डीएनएस को मैनेज करता है। अब इनका काम क्या होता है कि इनका मैनेजमेंट करना, पॉलिसीज बनाना, रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और ये सब चीजें होती है। और ये चीज वो रजिस्ट्रीज को असाइन करते हैं, जैसे कि गूगल भी एक रजिस्ट्री है। और फिर बाकी प्रोसेस चलती है उसमें। अब रजिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो वेरिसाइन मैनेजेस दी .com और .net टीएलडी, मतलब .com और .net, ये जो टीएलडी है ये वेरिसाइन के पास है फिलहाल। एंड पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री मैनेजर्स .org, जैसे कि गूगल रजिस्ट्री के पास भी कुछ डोमेन्स है, जैसे कि .app हो गई, .page हो गई, .dev हो गया। तो ये डोमेन ना गूगल रजिस्ट्री मैनेज करती है। अब साथ ही साथ गूगल रजिस्ट्री ने .meme भी डोमेन उन्होंने लॉन्च की है। अब .meme डोमेन का इतना बज़ क्यों हुआ? तो अभी इंटरनेट की दुनिया में हम मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, ह्यूमरस कंटेंट देखते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज हम देखते हैं, बट ह्यूमर एक उसका एक अच्छा प्लेस पहले से ही कंटेंट जनरेशन के कॉल हम उसको कह सकते हैं कंटेंट क्रिएशन जर्नी में रहा ही है। आप कई सारे पॉडकास्ट देखते हो तो वहाँ पर बहुत सारे मीम्स पहले दिखाए जाते हैं, जैसे कि हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा। तो इस तरह से कई सारे मीम्स इंडियन कंटेंट में है। तो अभी ये क्या होगा डॉट मीम डोमेन से, तो ये सब जो इंडस्ट्री है इनको एक जगह मिल जाएगी इनकी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। अब .ai के ऊपर बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि .org पे नॉन फॉर प्रॉफिट्स एनजीओ संस्थाएं थी, .com पे कमर्शियल एंटिटीज थी। अब डॉट मीम के ऊपर ह्यूमरस कंटेंट लोग वेबसाइट्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू डालना शुरू कर देंगे वहां पर। अब और इससे क्या होगा, जो मीम का कल्चर है वो और भी बूस्ट होने में हेल्प होगी। नेक्स्ट, अब क्या किसी ने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है? जी, ग्रम्पी कैट डॉट मीम, नाया कैट डॉट मीम, ये दो कंपनीज बोल लो या ये दो कंटेंट क्रिएशन कंपनीज ही है, हम उसको बोल सकते हैं। इन्होंने पहले से ही डोमेन परचेस करके दे हैव स्टार्टेड, यू कैन सी द स्क्रीनशॉट्स ऑन द स्क्रीन। तो बट इससे अभी हमें पता क्या चल रहा है कि हाँ, पीपल इज देयर इन दिस रेस। अब ये तो चलो, अब ये तो हो गया अबाउट द न्यूज़, मार्केट में क्या नई अपडेट आई है। अब हम क्या इससे ले सकते हैं, क्या हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल है। पहले तो मार्केट बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया, कोई भी डोमेन आप ले लो, भले ही वो आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया हो या एजेंसी मॉडल हो गया है, जॉब्स हो गई हो, हर जगह पे अब आपको चाहिए क्रिएटिविटी। डॉट मीम डोमेन के साथ जो लोग कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ह्यूमरस एक्टिविटी इसमें है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आज है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला तो चीज़, मीम सेंट्रिक मार्केटिंग एजेंसी चलाना। जैसे हमारी भी खुद की ब्रांड स्टेट क्या है, एक ग्रोथ एज अ सर्विस कंपनी है, स्टार्टेड एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी।
जहाँ पर हम बिजनेसेस को डेटा, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। कुल मिला के बिजनेसेस को ग्रो करने में हम हेल्प कर रहे हैं इन चारों चीजों के थ्रू। क्या एक माइक्रो निश एक्टिविटी हो सकती है? जी बिल्कुल। तो जैसे कि एक मीम सेंट्रिक मार्केटिंग एजेंसी बनाना जो वायरल मीम्स बनाए, स्पेसिफिक यूथ। अब जैसे कि हमने पिछले रिपोर्ट में बात की थी कि इस बारी का जो फेस्टिव सीजन था उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 18 to 24 एज ग्रुप का था, दैट इज जेनजीज। अब जेनजीज को मीम का लैंग्वेज समझ आता है, तो कई सारे D2C कंपनीज है या B2B कंपनीज भी इसको इस्तेमाल कर रही है मीम कंटेंट को। उनके लिए आप स्पेसिफिक मीम कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद मीम क्रिएशन एंड क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स, मतलब आप क्या कर सकते हो कि डेवलप मतलब आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वेबसाइट्स बना सकते हो जहां पर आप डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एक SaaS प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर आप उनके लिए बल्क में मीम्स बना के सबमिट कर सकते हो और उसको वापस मोनेटाइज किया एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू। सपोज ब्रांड स्टेट है, अब मुझे कोई अपना नया हम उसको बोल सकते हैं कंटेंट क्रिएटर हायर नहीं करना। आई कैन गो ऑन सपोज example.meme और या brandstep.meme, मैं उसके ऊपर जाके सबमिट करूंगा अपना कि आई वांट 5 मीम्स इन एजुकेशन इंडस्ट्री of this language and with 5 quantity. They will tell us the cost per meme or subscription, whatever you can pay that and we can download it from there, customized. तो नीश मीम वेबसाइट्स भी अब इसमें आ जाती है कि स्पेसिफिक नीश के लिए वेबसाइट्स बनाइए, फाइनेंस की मीम्स बनाइए, एडटेक की मीम्स बनाइए, स्कूल्स की मीम बनाइए, कॉलेजेस की मीम बनाइए, कई सारे अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर आ जाती है। अब नेक्स्ट भी इसमें है कि मीम मर्चेंडाइज स्टोर, जैसे कि हक से सिंगल, सनातनी, ये जो टी शर्ट्स थी, जो इंजीनियर, कई दिनों मतलब ये कई सालों से ये मर्चेंडाइज टी शर्ट्स ये ना वायरल हो रही है। वो मतलब कॉफी मग्स हो गए, स्टिकर्स हो गई, कॉलेज फेस्ट में ये सब ज़्यादा चीज़ें चलती है। तो आप वो तरह का कभी एक कुछ प्रोडक्ट या आप इसका एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मीम सर्विस। आफ्टर दैट इज दी मेम बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो चीज़ आप प्लेटफॉर्म पे भी दे रहे हो वो चीज़ हम सोशल मीडिया पे आप दे सकते हो विथ योर कॉपीराइट्स एंड थिंग्स गोइंग अहेड। तो हर एक न्यूज़ में, हर एक चीज़ में देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपके स्किल सेट्स के ऊपर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई करके आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो फॉर योर प्रोफेशनल करियर। अब ये सब तो चीज़ें हो गई। अब इसको रजिस्टर कैसे किया जाए? ये डोमेन अर्ली एक्सेस पीरियड में अवेलेबल है। आप उसको एडिशनल फीस दे के, वन टाइम एडिशनल फीस है वो, उसको प्री रजिस्टर करवा सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? तो गो ऑन गूगल डोमेन जा सकते हो, उसके तहत गोडैडी है। मैं पर्सनली गोडैडी रेफर करता हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड बट स्टिल। बट अब ये आपको अवेलेबल होगा December 5 से 9:30 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। आप अगर आपको ये सब ठीक लगे, यू कैन ट्राई आउट, यू कैन डू इट एज अ साइड प्रोजेक्ट। एंड अगर आपको ये सब चीज़ें करने में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। वी आर देयर टू हेल्प ऑल दी वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, सोलोप्रेन्योर्स हो गए, CXOs, हम उन सभी को हम सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ या जो इंफोटेनमेंट एक्टिविटी जो हमने स्टार्ट किया है वो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।